Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. अब क्या हो गया, रो क्यों रही है? इससे आपके साथ तो आना की मुसीबत बन गया है। उठे, उठे। अरे, are you mad? What are you doing? Yes, I will kill Talib. I kill him. हुआ क्या? उसे मेरी बेबी को हट किया है। वो हर वक्त रोती रहती है, ना हंसती है ना खेलती है। मैं शायद एंजॉय कर रही थी, वो भी नहीं करती। और आप पूछ रहे कि क्या हुआ है? मेरी बेबी पहले मेरी बेबी नहीं रही है। I will kill him. मैं उसको बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। इतना मेरे पास इतना नहीं करते। If you will talk like this, your puppo will get hurt. हाँ? ऐसे नहीं करते। इतना शाउट नहीं करते बच्चे, इतना चीखते नहीं है, ठीक है? आप पुप्पो को हर्ट करोगे इस तरह अगर उनके सामने बात करोगे, और किसी भी चीज को देखकर इतना ओवर रिएक्ट नहीं करते, ठीक है? काम रहता है। बच्चे इतना शाउट नहीं करते। आपने कुछ खाया है? नहीं। तो मैं आपको खाना देती हूँ, ठीक है? मूसा बेबी की हालत को देखकर बहुत परेशान हो गया। आज जिस तरह उसे मैंने हैंडल किया है मैं ही जानती हूँ। जिला, तुम तो जानती हो कि मूसा शुरू से ही बेबी के कितने करीब रहा है, कितना अटैच्ड है उससे। वो उसको इस हालत में देखकर बहुत अपसेट है। मैं चाहता हूं कि तुम उससे बात करो, उसे समझाओ कि वो ज्यादा से ज्यादा वक्त बेबी के साथ गुजारे। हो सकता है इससे बेबी का डिप्रेशन थोड़ा सा कम हो। हाँ, समझाती तो हूँ मैं उसे, लेकिन आलम वो बेबी की इस कंडीशन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा। वो बच्चा नहीं रहा, और आपको पता है वो तालिब को किस तरह हेट करने लगा है। उसका बस चले तो वो उसे जिंदा ही ना छोड़े। I can understand, समझ सकता हूँ, लेकिन तुम कोशिश करो, फिर भी उससे बात करो और मूसा को समझाओ कि बेबी की बातों पर ऑफेंड ना हो सकता है वो थोड़ा सा रूड भी हो उससे, लेकिन उसको उसके साथ उतना ही लविंग और केयरिंग रहना पड़ेगा। मगर मैं एक चीज को सोच के बहुत परेशान हो रही हूँ। इस तरह तो बेबी और ज्यादा डिपेंडेंट हो जाएगी मूसा पर, और जब मूसा यहाँ से जाएगा तो बेबी और ज्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। बिल्कुल ठीक कह रही हो तंजीला। मैं सोच रहा हूं क्यों ना अम्मा और बेबी को हम अपने साथ ले जाएं, एटलीस्ट तब तक के लिए जब तक बेबी पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाती। ये तो आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन क्या अम्मा मानेंगी? पिछली दफा भी जब आपने ये बात की थी तो वो बजिद थी इसी घर में रहने को। मानना पड़ेगा तंजीला, मानना पड़ेगा। पहले के हालात कुछ और थे, अब हालात बिल्कुल बदल चुके हैं। अब्बा भी नहीं रहे। यहाँ 100 किस्म की तकलीफें होती हैं, 100 किस्म की प्रॉब्लम्स होती हैं। तुम तो जानती हो कि हमारे इस माशरे में घर में मर्द का होना कितना जरूरी है, और मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इस तरह उन्हें यहाँ अकेला छोड़कर जाऊं। तो फिर आलम आप आज ही बात करें अम्मा से। ठीक कह रही, करता हूं।
पूरे घर में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ तो तुम यहाँ पे बैठी हो। तो तुमसे मिलने आए। चलो अब बाहर चलते हैं, आ जाओ। मेरा दिल नहीं कर रहा बात। क्यों दिल नहीं करा भाई? बेबी क्या हम पहले की तरह नहीं हो सकते? अच्छे दोस्तों की तरह, जैसे हम बाहर घूमते थे, खाते पीते थे, एक दूसरे की बातें शेयर करते थे आपस में। क्या सब कुछ पहले जैसा है? क्या सब कुछ पहले जैसा हो सकता है? देखो ना, मैं आज भी वही हाशिम हुसैन हूँ, तुम भी पहले वाली बेबी बन जाओ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आसान नहीं है। क्यों आसान नहीं है? सब कुछ इंसान के अपने हाथ में होता है। जिस भी कंडीशन में हो उसको उस कंडीशन से निकालना उसके अपने बस में होता है, लेकिन अगर वो अपने साथ सिंसियर हो तो समझ लो कि मैं खुद के साथ सिंसियर नहीं हूँ। मुझे खुद को तकलीफ देने से मोहब्बत हो गई। मैं सारी जिंदगी इसी में रहना चाहती हूँ। लेकिन हम सब तुमसे प्यार करते हैं, हम सब चाहते हैं कि तुम इस कंडीशन से फौरन से पहले निकल आओ। मेरे लिए जिंदगी कभी पहले जैसी नहीं हो सकती है हाशिम। आज तक जो मैं जिंदगी जीते आ रही हूँ मेरी अपनी बनाई हुई एक जन्नत थी। मुझे कभी एहसास ही नहीं हो सका कि जिंदगी में कितनी तकलीफ है। अब एकदम जो मुझे मेरी जन्नत से निकाल दिया गया है, अब मुझे एहसास हो रहा है कि ये असली जिंदगी है। बेबी के लिए जिंदगी हमेशा एक जैसी थी ना, हसीन और रंगीन। हम जिंदगी बेबी को बता रही है कि इसमें कितने रूप। देखो बेबी प्लीज, ऐसा कुछ नहीं है, तुम गलत सोच रही हो। मैं अब तक गलत सोच रही थी हाशिम, अभी तो मैंने सही सोचना शुरू किया है। तुम्हें खुद को बदलना हो। और कितना बदलूं? बेबी तो वो बेबी रही नहीं है। बेबी तुम्हें पहले सा होना पड़ेगा। क्या कोई पहली वाली जिंदगी लौटा सकता है मुझे? नहीं ना। तो बेबी यूं मत करो, हम सब तुमसे प्यार करते हैं, तुम्हें पहले सा देखना चाहते हैं। जानती हूँ, मगर मैं मजबूर। बेबी क्या तुम मुझे अपनी जिंदगी में शामिल होने का हक दोगी? हाशिम प्लीज मुझसे वो बात ना करो जो मैं पूरी ना कर सकूं। क्यों बेबी? अब तो तुम्हारी जिंदगी में कोई और नहीं है, तो हाशिम हुसैन क्यों नहीं आखिर? अब कोई भी नहीं हाशिम, ना तुम ना कोई और, कोई भी। तो क्या सारी जिंदगी तुम तन्हा गुजारोगी? उस फ्रॉडिये के लिए अपनी जिंदगी तबाह कर दोगी तुम? शायद यही मेरी सजा है। बेबी Dibulu, this is Tom and Jerry. Your favorite. मेरा दिल नहीं चाह रहा मुझसे। मगर ये तो बहुत मजे की है। क्या मजे का है? एक जैसी कहानी है। टॉम हमेशा मार खाता रहता है और जेरी हमेशा जीता रहता है। मगर आप पहले तो उसे बहुत लाइक करती थी। पागल थी मैं पहले, पता नहीं क्या क्या लाइक करती थी। तालिब को भी लाइक करती थी, मगर वो इस काबिल नहीं था। मूसा, जाओ जाके ईसा के साथ नगेट्स खाओ, मैंने अभी बनाए। आई एम सॉरी बेबी, वो बच्चा है, बगैर सोचे समझे बोलता है, माइंड मत करना। उसे सब समझ है भाभी, वो बच्चा नहीं है। आपको पता है कि वो शुरू से तालिब को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो मुझे खुद कहता था कि तालिब इज वेरी आर्टिफिशियल। आपको पता है कि वो शुरू से तालिब को पसंद नहीं करता था, बल्कि वो मुझे खुद कहता था कि तालिब इज वेरी आर्टिफिशियल। वो सही कहता था भाभी, बस मैं उसे नहीं पहचान पाई। हम सभी कहीं ना कहीं धोखा खा जाते हैं बेटा, जिंदगी में ये सब तो होता ही रहता है।
मैंने धोखा खाने से ज्यादा खुद को धोखा दिया है। सब कुछ तो मेरी आंखों के सामने था, बस मैं ही आंखें बंद कर लेती थी, खुद को तसल्लियां देती रहती थी कि सब कुछ ठीक है, वरना तालिब की हकीकत पहले ही सामने आ गई थी। बस मैं ही अंधी थी। ठीक हुआ है मेरे साथ, मेरे साथ ऐसे ही होना चाहिए था। ऐसे मत करो बेबी। मैं सारी जिंदगी दूसरों को ही तकलीफ देती रहूंगी, मेरा वजूद ही ऐसा है, कभी किसी को खुशी नहीं दे सकती। मत कहो ऐसे, हम सब तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज ऐसा मत सोचो। क्या करूं मैं, क्या करूं? एक बात कहूं, मुझसे कभी बदगुमान ना होना। मुझे लगता है कि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं, लेकिन तुम्हारी बदगुमानी नहीं। और मैं तुम्हारी बेवफाई। जब से तुम पाकिस्तान से गए हो, तब से मैंने एक ही काम तो किया है तालिब, कि कब तुम्हारी पढ़ाई खत्म होगी और कब तुम आओगे। तुम नहीं जानते कितना तकलीफ दे होता है इंतजार। क्यों करती हो, क्यों देती हो खुद को तकलीफ? अरे तो क्या करूं तालिब, तुम खुद बताओ, मुझे है कुछ मेरे पास करने को सिवाय तुम्हारा इंतजार करने के? मैं पहले भी तुम्हें कह चुका हूं कि कोई कोर्स ज्वाइन कर लो यार। चलो कम से कम अंकल के साथ ऑफिस ही ज्वाइन कर लो, इस तरह से तुम्हारा टाइम भी पास हो जाएगा। कम से कम खुद को टॉर्चर तो नहीं करोगी। सही बताऊं तुम्हें, मुझे तुम्हें याद करके खुद को अजियत देना अच्छा लगता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि मैं सिर्फ तुम्हें याद करती रहूंगी, समझे? आलिया क्या हो गया तुम्हें, क्यों करती हो ऐसी बातें? अरे तालिब, मैं तो मजाक कर रही थी। प्लीज यार, मजाक में भी ऐसी बातें मत किया कर, मेरा दिल बैठने लगता है। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है, धूल भी है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। तालिब, मैं देख रही हूँ कि आप बहुत चुप चुप रहना शुरू हो गए। क्या हुआ है, क्या मसला है? मेरा सब कुछ खत्म हो गया अस्मा, सब कुछ। और ये बात तुम अच्छी तरह से जानती हो। मैं मानती हूँ कि वो पसंद थी आपको, मोहब्बत थी आपकी। अब वो नहीं मानी तो क्या किया जा सकता है? दुनिया में जितनी देर भी रहना है अच्छे से तो रह सकते हैं। अगर आप अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा? क्या करूं मैं, तुम लोगों की खुशी तो पूरी हो गई ना, तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल गया, और क्या करूं मेरा क्या, मैं जीऊं या मरूं कोई फर्क नहीं पड़ता। कैसी बातें कर रहे हो आप? अगर इस तरह परेशान रहेंगे तो आपको क्या लगता है कि हम सब खुश रहेंगे? वैसे मैंने तो अपनी पूरी कोशिश की थी कि वो मान जाए, लेकिन इसीलिए तुम आज तक इस घर में हो। वैसे आलिया को लेकर मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है। तो फिर किस चीज की सजा दे रहे हैं आप मुझे, कि मैं अम्मा और महविश की बातें भी सुनूं और आपकी बेरुखी भी बर्दाश्त करूं? मेरा कसूर बस इतना था ना कि मैंने आपसे मोहब्बत की, आपको पाना चाहा और कुछ नहीं, बस। तुम लोगों को तो मैं कुछ नहीं कह रहा,
प्लीज अस्मा, जीने दो मुझे, जिस तरह से जी रहा हूं जीने दो। आलिया की यादों के साथ। काश मैं आलिया हूँ। आलिया, तुम अगर आलिया होती तो रोना किस बात का था? बेवफाई और वफा के दरमियां एतबार टूट गया, वफा रूठ गई, मोहब्बत तो मर गई ना तालिब। और मरी हुई मोहब्बत का मातम किया जाता है, मनाया नहीं जाता। आलिया, एक मौका अपने तालिब को नहीं दोगी? ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो ये सब? मौका दिया तुम्हें, लेकिन कहा था ना माफ कर दूंगी, लेकिन सब खत्म करके। क्या तुम मेरे बिना रह पाओगी, जी सकोगी? बताओ। जीना तो पड़ता है तालिब, चाहे जैसे भी जिया जाए। जीने के लिए सिर्फ सांस शर्त होती है, वजह नहीं। आलिया, आलिया, आलिया! अम्मा, आप और बेबी हमारी जिम्मेदारी हैं। हम आपको यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ बेटा, लेकिन हम यहाँ पर इस तरह सब कुछ छोड़ के वहां तो नहीं जा सकते ना। मगर अम्मा, ये भी तो अच्छा नहीं लगता ना कि आप यहाँ अकेली रहें और हम वहाँ। हमारा सारा ध्यान तो आप ही में लगा रहेगा। जीती रहो बेटा, अल्लाह तुम जैसी औलाद सबको दे। लेकिन बेटा, हम जो मशरिकी लोग होते हैं ना, हमारी जिंदगी का दारोमदार हमारी खुशियों से जुड़ी यादों से होता है। मैं सारी जिंदगी इसी शहर में रही हूँ, मेरी सांस इससे जुड़ी हुई है। मुझसे ऐसी कोई जिद ना करो कि मैं तुम्हारी बात ना मानकर अपने साथ साथ तुम्हें भी दुखी कर दूं। ठीक है, तो फिर हम बेबी को अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ से जाएगी, उसका थोड़ा माहौल तब्दील होगा, हो सकता है उसकी ज़हनी कैफियत बेहतर हो जाए। क्या बेबी मान जाएगी? इसकी फिक्र आप ना करें, हम उसे मना लेंगे। मगर मैं अम्मा को अकेले छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी भाभी। बेबी, कुछ अरसे की तो बात है, हमारे साथ वक्त गुजारोगी तो मूसा को भी अच्छा लगेगा। कुछ अरसा तो क्या, एक पल के लिए भी नहीं। मैंने अब्बा को कोई सुख नहीं दिया, कम से कम अम्मा को तो मेरे साथ रहने दें। अल्लाह ना करे कि ऐसा हो, हम तो बस चंद दिन की ही बात कर रहे थे। अभी आपने ही कहा था कि आप मुझे और अम्मा को अकेले नहीं छोड़ सकते क्योंकि हम आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो मैं अब अम्मा को छोड़ के कैसे आप लोगों के साथ जा सकती हूँ? मगर बेबी, यहाँ अकेला रहकर तो तुम मजीद फ्रस्ट्रेट हो जाओगी, और फिर एक ना एक दिन तुमने शादी तो करनी है, तो उसके बाद भी तो अम्मा अकेली ही रहेंगी यहाँ। अब मुझे शादी नहीं करनी है, ना अभी और ना फिर कभी। ये कैसे हो सकता है? इतनी लंबी जिंदगी अकेले कैसे गुजारोगी? क्यों नहीं गुजारी जा सकती? अगर जिंदगी में ऐसे धोखेबाज लोग मिले तो इससे अच्छा है कि जिंदगी अकेले ही गुजारी जाए। मगर बेटा, मैं इस टॉपिक पे कोई बात नहीं करना चाहती भाभी, प्लीज। मुझे शादी नहीं करनी और कभी भी नहीं करनी। और मैं ये बात आप सबको बिल्कुल क्लियर बता रही हूँ, और आइंदा कोई मुझसे अब शादी के बारे में बात नहीं करेगा। बेबी, पता नहीं क्या चाहती है ये लड़की कि इसकी माँ कभी सुकून से ना रह सके, इसकी तरफ से कभी माँ को सुख ना मिले। वो जज्बाती हुई है इस वक्त। आप परेशान ना हो, मैं उससे बात करूंगी, मैं समझाऊंगी उसे। प्लीज परेशान ना हो। ए जिंदगी तुझे क्या
मूसा आज तुम अपने कमरे में जाके सो जाओ। बट माय बेबी। बस तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। और वैसे भी तुम कब तक मेरे साथ ऐसे रह सकते हो? वैसे भी तुम्हें एक ना एक दिन तो चले जाना है। बेहतर है कि तुम मुझे अपनी आदत ना डालो। आई एम मूसा, आई एम नॉट अ तालिब बेबी। मैं कभी आपको छोड़ के नहीं जाऊंगा, मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा। फजूल बातें मत करो मूसा। You know very well it's not possible. And you know baby, you're very important for me. I can do everything for you. Don't be silly मूसा। इस दुनिया में कोई भी किसी के लिए अहम नहीं होता। सब खुद कर्ज होते हैं। सबको अपनी अपनी पड़ी होती है। आप सबको एक नजर देखने लगी हैं। How can you do this? एक तालिब ऐसा क्या निकला? आप सबको एक तरह ट्रीट कर रही हैं। आप बहुत बदल गई हैं। आप बहुत बुरी हो गई, बहुत बुरी हो गई हैं। मूसा, मूसा। क्या हुआ? क्यों रो रहे हो? मुझे पहले वाली बेबी चाहिए। I will kill तालिब। मूसा, मूसा, मूसा। I'm sorry मूसा। प्लीज ना मूसा, I'm so sorry यार। कोई मुझे भी बताएगा कि ये हो क्या रहा है? मुझसे नाराज हो गया था, मैं मना लूंगी इसको। और तुम ये रोना धोना तो बंद करो, चलो मेरे साथ। नहीं जाऊंगा मैं आपके साथ। आप पहली वाली बेबी नहीं रही। मैं पहली वाली बेबी बन जाऊंगी तुम्हारे लिए। Just give me one more chance, please. Are you sure? I'm sure. Do you trust me? Yes, I trust you. Okay. Don't be sad. अच्छा। तो तूने खाना तो टाइम पे खाया था ना? खाया था मैंने खाना टाइम पे। फ्रूट खाया कर, दूध पीवा कर। अब तू कली नहीं है, एक और जान भी तेरे साथ लगी हुई है। हाँ हाँ मुझे पता है, ज्यादा फिक्र ना किया करना। तेरी फिक्र मैंने नहीं करनी तो और किसने करनी है? मैं सोच रहा था क्यों ना शहर में कोई अपना बिजनेस शुरू करे। तो तालब से कह ना कि मुझे कोई काम धंधा करवा दे, उसके लिए बड़ा सौखा है। देखना अगर मैंने कहा तो तेरी माँ को बुरा लगेगा। अच्छा ठीक है, मैं तालब से बात करूंगी। लेकिन अहमद ये बता के वो पिंड वाली दुकान और कार का क्या बनेगा? वो तो मैं पहले ही किराए पे चढ़ा आया हूँ। वो बड़े बड़े सड़े थे, मैंने कहा इनको किराए पे चढ़ाओ, भी पैसा शैसा कर आए। अच्छा अच्छा मैं गल करती हूँ तालब से। आजकल तो वो अपने ही रौलों में पड़ा हुआ, ना सीधे मुंह किसी से बात करता है, ना किसी की बात सुनता है। पहले जैसी बातें नहीं रही उसे। पता नहीं क्या हो गया मेरे वीर को, लगता है नजर लग गई है किसी। उसे किसकी नजर लगनी है? जो बोया था वही काट रहा है। हर वक्त ताने ही मारता रहता है मेरे प्यार को। बात सुन, लगता है कि साडा काका आ रहा है, टाइम आ गया। तू कल डॉक्टर जी के पास ले चलेगा ना मुझे? हाँ ले जाऊंगा यार। अभी तो मुझे नींद आ रही है, तू फिक्र ही ना कर जानू। तू बस अपना ध्यान श्यान रख, हैं? जिंदगी तू फूल भी है, धूल भी है जिंदगी। तुझे क्या कहूँ है जिंदगी, तुझे क्या कहूँ। दिन के चेहरे पर बरस पड़ती है काजल की तरह, चांद तारों से सजा देती है कालक रात की जिंदगी। काश मैं आ गया। आलिया, तुम अगर आलिया होती तो रोना किस बात का था? आलिया कहती है कि मैंने उससे कहीं ज्यादा तालिब को चाहा, लेकिन तालिब तो फिर भी मुझे नहीं चाहती। धूप साए के तमाशे में लगी रह
क्या मेरी चाहत इतनी बेअसर है कि तालिब के दिल में मेरे लिए इतनी सी जगह नहीं बना पाई? या अल्लाह, क्या अपने शौहर से मोहब्बत करना मेरा जुर्म बन जाएगा कि उसकी सजा में उम्र भर कैद की तरह काटूंगी? क्या बदले में अपने शौहर की मोहब्बत की ख्वाहिश करना गुनाह है? अगर ये सब गुनाह नहीं है तो मुझे किस बात की सजा मिल रही है? मेरी ये सजा खत्म कर दे मेरे मालिक, जो उसे कम कर दे, कुछ तो कर दे। मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। है जिंदगी तुझे क्या कहूँ, मुझे इस चाहत की इतनी बड़ी सजा ना दे या अल्लाह। चाय। थैंक यू। आज मूसा के रोने और नाराज होने की वजह से मैंने बहुत अरसे बाद वही पुरानी वाली बेबी देखी जो मूसा की केयर करती थी, उसके साथ खेलती थी। आज वही बेबी मैंने एक बार फिर देखी। अच्छी बात। हाँ, अच्छी बात तो है, मगर मैं एक बात को लेकर बहुत डिस्टर्ब हुआ ना। हो गया? बेबी तो हमारे साथ जाने को तैयार है नहीं। जब मूसा यहाँ से चला जाएगा तो बेबी तो एक बार फिर अपसेट हो जाएगी। ठीक कह रही हो, मैं भी इसी के बारे में सोच रहा था। क्या मतलब? देखो, मेरे पास एक हल, लेकिन सिर्फ उस सूरत में मुमकिन है कि तुम पूरी तरह मेरा साथ दो। साफ साफ बात करें ना, कहना क्या चाह रहे हैं आप? संजीला, मैं सोच रहा हूं कि क्यों ना हम मूसा को यहीं छोड़ दें, बेबी के पास। What? एक ऐसे शख्स के लिए जिंदगी बर्बाद ना कर जो तेरी कदर नहीं करता और ना ही तुझसे मोहब्बत करता है। एक ऐसे शख्स के लिए अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हूँ जो कभी ना कभी तो मेरी कदर करेगा ना। मैंने जिंदगी से बहुत कुछ मांगा, बल्कि सब कुछ, मगर मेरे तो नसीब ही खराब है।